हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आ चुके हैं हम एक नए सेशन के साथ में जेई एडवांस 2024 केमिस्ट्री पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 खत्म हो चुका है, पेपर 2 हमने स्टार्ट किया है। 3 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, चौथा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, जेई एडवांस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन फ्रॉम दी सेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बेहतरीन इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है ये। ठीक है, ये कई लोग बोल रहे कि आउट ऑफ द सिलेबस है, लेकिन ये आउट ऑफ द माइंड तो नहीं है ना। जिन लोगों ने जो लोग रटने की विद्या पर ध्यान देते हैं, जो लोग रटते रहते हैं, इनऑर्गेनिक को रटने का विषय मानते हैं और जो इनऑर्गेनिक को बहुत गाली देते हैं, उनके लिए क्वेश्चन नहीं था। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं वो इस क्वेश्चन को छोड़ के आ सकते थे, और छोड़ देना ही बेस्ट था। जो लोग दिमाग का यूज करना नहीं जानते, जो जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था, क्योंकि बस आपको लॉजिक लगाना है, पॉसिबिलिटीज देखनी है कंपाउंड की नेचर को देखते हुए, एटम की नेचर को देखते हुए, और आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो आजकल तो जैसे बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह भी बन रही हैं, है ना। तो नाम तो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मूर्खों का नाम लेते नहीं है, मूर्खों के बारे में बात नहीं करना है, बेटर है। लेकिन जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे, जिनसे बात करता हूँ, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे कि सर वहाँ आपने वो देखा ना, उसके अंदर भी गाली दे रखी है, कह रखा है कि इनऑर्गेनिक बेकार है। अरे उन्होंने उन्होंने क्या इनऑर्गेनिक पढ़ी है भाई, उनको कहने से क्यों मान रहे हो आप। एक केमिस्ट्री का टीचर आपसे कह रहा है, जितने भी केमिस्ट्री के टीचर्स हैं, ठीक है, जिनसे भी आप पढ़ते हो, जिनके भी आप बात करो, जितने भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, उनसे पूछना आप। कोई भी अगर ये कह दे, जो भी एक्सपीरियंस है ना, ये नहीं कि लल्लू पल जो अभी अभी उठ के आ गए, जो एक्सपीरियंस है, जिनको पढ़ाते हुए काफी टाइम हो गया है, उनसे आप पूछना। कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गाली नहीं देता है। लोग क्यों इन्फ्लुएंस होते हैं फिर उनसे, जो गाली देते हैं, जो गाली देना आजकल ट्रेंड हो गया है, लोग ट्रेंड के साथ जी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ऐसा नहीं करें। जितने भी समझदार स्टूडेंट हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो कम से कम सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट करें। जो सब्जेक्ट की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और मार्क्स तो आप जानते हो फिर गुड़ गोबर होने वाला है। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या लॉजिक है। अगर ये आउट ऑफ सिलेबस है तो अपन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। द स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि PCl5 की बात चल रही है, इन अ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग चीज है, क्वेश्चन को समझना अलग चीज है। तो पहले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। अगर हम PCl5 को थोड़ा सा जाने, तो PCl5 जो होता है, उसकी ज्योमेट्री को अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, अच्छा कैसा है दिखने में, ये इसको बना देता हूं मैं। जस्ट ए मिनट, बहुत ही हल्का सा वो लेते हैं, हल्के कलर का मैंने पेन ले लिया है। ठीक है, ये ट्राइगोनल हो गया। अगर इसको आप देखो तो इसको मैं थोड़ा सा येलो स्टोन दे देता हूँ। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, सॉरी। येलो स्टोन नहीं देता। ये देखो आप, ये ना, ये दिख रहा होगा आपको, ये मैं थोड़ा सा येलो येलो मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये हो गया ट्राइगोनल। ठीक है, और अगर मैं बाई पिरामिडल की बात करूँ, तो 2 पिरामिड बन रहे हैं इसके अंदर। 2 पिरामिड इस तरह से बन रहे हैं, ये देखिए, इस तरह से, इस तरह से। इस क्वेश्चन को तसल्ली से सुनना, तसल्ली सुनोगे तो ही आपका सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर जल्दीबाजी मत करना। जल्दी करनी हो तो चले जाओ पहले से ही, आप लीव कर सकते हो। तो ये हो गया आपका बाई पिरामिडल। इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, थोड़ा सा शेड कर देते हैं इसको, तो इस तरह से ही हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी आप शेड कर सकते हो। ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको हम ढंग से ड्रॉ करें साइड में, तो ये ट्राइगोनल हो गया, ये पहला पिरामिड और दूसरा पिरामिड, इस तरह से। ठीक है, तो PCl5 होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। अगर मैं हाइब्रिडेशन की बताऊं तो 3 4 5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका sp3d। ठीक है, 5 हो गई। अब देखिए ध्यान से, PCl5 ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉर्म में है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल फॉर्म के अंदर वो है। लेकिन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वो कौन से फॉर्म में रहता है, गैस फॉर्म में कि सॉलिड फॉर्म में, तो ये होता है हमेशा गैस फॉर्म के अंदर। ठीक है, अगर मैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहा हूं, तो PCl5 को मैं कौन से फॉर्म में लिखूंगा, केवल और केवल गैस फॉर्म में। तो क्या सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, बिल्कुल होता है। और सॉलिड फॉर्म में अगर नहीं होगा, तो फिर आप उसको पोलर ऑर्गेनिक सॉलिड में कैसे डिसोल्व करोगे। जनरली जो आपका PCl5 होता है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में ही रहना चाहिए।
क्योंकि सॉलिड फॉर्म में अगर नहीं होगा तो आप उसको डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, गैस को थोड़ी डिसॉल्व कर दोगे आप उसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ओके, तो गैस फॉर्म में तो ऐसा होता है, लेकिन अगर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाए, अगर ये सॉलिड फॉर्म में आ गया तो सॉलिड फॉर्म में PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को पसंद नहीं करता है। तो फिर किसको पसंद करता है? PCl5 अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो PCl5 अपने आप को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? PCl4+ और PCl6-। ये क्या बना दिया आपने? देखते जाओ। अगर मैं आपको ज्योमेट्री समझाता हूं, ज्योमेट्री देखो इन दोनों की, आपको मजा आ जाएगा समझ के इसकी ज्योमेट्री। PCl4 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? सेंटर में P, Cl, 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 Cl। कौन सी बताओ? टेट्राहेड्रल, या प्लस लगा दो। और PCl6 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका P, Cl, 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 Cl और Cl। ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, तो बताइए, तो ये तो हो गई आपकी टेट्राहेड्रल, नो डाउट, साफ साफ दिख रहा है, यानी कि sp3। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, यानी कि sp3d2। ठीक है, तो अगर आपका PCl5 गैस के अंदर है तब तो कौन सी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर वो सॉलिड फॉर्म में आ गया तो कौन सी ज्योमेट्री? दो ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। और अब कंपाउंड दिखने में कैसा होगा? कंपाउंड दिखने में कुछ इस तरह से होगा, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या कर रहे हो आप इसको? आप इसको धीरे धीरे, आपने इसको पोलर सॉल्वेंट में, पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रखा है। एक बार मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, जस्ट ए मिनट। तो क्वेश्चन समझने वाला था ये, देखो मैं समझा इसलिए रहा हूं, इतना टाइम इसलिए वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आपको चीज समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है अपने को। जो रट्टा मारते हैं वो रट्टा मारते रह जाते हैं, तो डोंट डू इट। ठीक है, ये जो कंपाउंड है PCl4+ और PCl6-, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व, इस तरह से। पात्र बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, डिसॉल्व। ठीक है ना। अब आप क्या कर रहे हो भाई साहब? आप करना चाहते हो उसका फ्लोरिनेशन। और फ्लोरिनेशन करने का मतलब क्या है कि आपने इसके अंदर डाल रखा है फ्लोरीन। क्या डाल दिया आपने इसके अंदर? F-। ठीक है, अब F- आपने इसके अंदर डाल दिया तो क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल रिएक्शन होगी। उसके पहले फ्लोरीन की दो तीन बातें जान लो। जब भी हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन पहली बात तो एक अच्छा, यानी कि गुड क्या है? लिविंग ग्रुप है। गुड लिविंग ग्रुप है? नहीं, गुड लिविंग ग्रुप ये नहीं होता। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ में हाँ मत मिलाया करो। फ्लोरीन F- आपका बैड लिविंग ग्रुप है, बहुत ही पुअर। बैड बोल लो या पुअर बोल लो। दूसरी चीज ये होता है बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक होता है ये। ठीक है, और दूसरी साइड अगर हम बात करें Cl की, जो कि अपन PCl5 की बात कर रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली बात है Cl तो होगा ही, और Cl को अपन रिप्लेस कर रहे हैं F के साथ में। तो क्यों रिप्लेस हो पा रहा है Cl? क्योंकि Cl एक अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है। समझ रहे हो? और ये लेस बेसिक होता है। तो लेस बेसिक आराम से स्ट्रॉन्ग बेसिक बेस के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब देखिए इसमें आप निरंतर क्या कर रहे हो? फ्लोरीन को अपने इसके अंदर ऐड कर दिया, फ्लोरिनेशन करवाना चाहते हो आप। ठीक है ना। तो PCl4+ तो है ही सॉलिड स्टेट के अंदर। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो जहां जहां PCl4 आपको दिख रहा है वो ऑप्शन सही है, PCl4, PCl4+, PCl4+। ठीक है, तो ए और बी में से आंसर हो सकता है। COD को काट दो। आपने कैसे काट दिया COD? पहली बात तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्लिच है। ग्लिच क्या है? अगर मैं PCl5 की बात कर रहा हूं तो PCl5 के अंदर जो फॉस्फोरस है ना आपका, ये फॉस्फोरस,
ये +5 स्टेट के अंदर है। और यहाँ पे जो आप देखो ना PCl3 ये +3 स्टेट में है। फॉस्फोरस की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है? +5। तो क्या हाईएस्ट से वो लोएस्ट में जाएगा क्या +3 में? ये बेवकूफ थोड़ी करेगा PCl5 कि भाई PCl5 के अंदर फॉस्फोरस पहले से जब स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है, हाईएस्ट अपनी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर है, तो अपने हाईएस्ट को लोएस्ट थोड़ी कम कर देगा, अपना स्टेटस थोड़ी गिरा देगा वो। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे कट जाता। ये लॉजिक लगाना है आपको। कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीशीज अगर पहले से हाईएस्ट स्टेट के अंदर है, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट के अंदर, तो कभी भी वो अपना स्टेटस गिराता नहीं है। ये नहीं कि +5 से +3 हो जाएगा, कभी नहीं होता। तो COD काट दो। अब बच्चे A और B। अब A और B में से कौन सा होना चाहिए? तो PCl4 तो हो गया, ठीक है, PCl4 प्लस तो होगा ही होगा, ठीक है। जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो अगर मैं जैसे बात करता हूं, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर मैं बात करता हूं यहां पर PCl4 प्लस की, तो अभी मैंने बताया था क्या? Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेस बेसिक है। फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। तो क्या फ्लोरीन Cl को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता? आराम से कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता वो सब्स्टिट्यूट? F- आपने डाला, PCl3F, बात समझ में आ रही है? फिर आपने इसमें F डाला, धीरे धीरे F आ रहा है, ठीक है ना, तो हो जाएगा PCl2F2। समझ रहे हो आप? धीरे धीरे डालते जाओ आप। डाल दिया आपने, तो अंत में क्या बनेगा? सॉरी, Cl तो नहीं बनेगा, PF6। क्या बन जाएगा? PF6-। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? ठीक है। अगर आपने फ्लोरीन एक्सेस में डाल दिया, तो PF6- भी बन सकता है। मतलब ये भी हमारा प्रूफ हो गया। PCl4 प्लस तो पहले से ही है, क्योंकि जब PCl5 सॉलिड स्टेट में जाएगा, तो नेचुरली वो अपने आप को दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, PCl4 प्लस और PCl6-। क्योंकि दोनों की ज्योमेट्री देखो, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ज्यादा स्टेबल है किससे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से। दोनों बातें प्रूफ हो गई। तो जैसे दोनों बातें प्रूफ हुई, बी इज राइट आंसर। ऐसा है क्या? नहीं, ए वाले में भी तो है, ठीक है, लेकिन ए वाले में देखो एक चीज नहीं है। जब आपने इसको फ्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाया, सब्स्टिट्यूट आपने करवाया जब इसको, तो ये देखो PCl4 जब फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करेगा, तो ये तो बन ही रहा है, साथ में ये भी तो बन सकता है, PCl4F2। हाँ कि ना? बिल्कुल बन सकता है। और F आते ही मतलब माइनस से आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। ये देखो आप। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं, तो PCl5 जब गैस से सॉलिड में जाएगा, ठीक है, जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो PCl4 प्लस के और PCl6- का बनेगा, नो डाउट, ये सॉलिड फॉर्म में आ गया वो, ठीक है। जब आप इसको फ्लोरेशन करवाओगे, तो फ्लोरेशन करवाने के बाद क्लोरीन चूंकि अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक तो ये क्या बना सकता है, पहली चीज क्या बना सकता है ये, सॉरी, PF6- बन सकता है, पहली बात, क्योंकि Cl सारे सारे आराम से सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किससे? F के साथ में। दूसरी बात, अगर आप ग्रेजुअली करते हो, एक्सेस में फ्लोरीन नहीं डालते हो, आप ग्रेजुअली कर रहे हो, धीरे धीरे कर रहे हो, ठीक है, तो इससे PCl4 जो प्लस है ये वाला, ये आराम से दो फ्लोरीन को भी गेन कर सकता है। ये भी पॉसिबल है। दो Cl हट गए भाई, आराम से लिविंग ग्रुप है, अच्छा सा निकल गया, क्या दिक्कत है उसमें? ये भी पॉसिबल है। तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या? PF6 बन सकता है, PCl4 2- बन सकता है, और तीसरी कोई चीज बन सकती है? ये तीसरा कोई नहीं बन सकता। क्या? अब एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर PF4- नहीं बन सकता, या PF4 प्लस नहीं बन सकता? कभी नहीं। इसलिए मैंने एक ऑप्शन को टिक नहीं किया। कारण, पहली बात, F जो होता है वो सबसे अच्छा बेस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एक मैंने चीज यहाँ पे लिखी नहीं, फ्लोरीन के केस में लिख देता हूं मैं, यहाँ पे भूल गया मैं। फ्लोरीन जो होता है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज कभी भी अपने ऊपर प्लस चार्ज शो नहीं करते, कभी नहीं करते। क्लोरीन की बात छोड़ दो, क्लोरीन तो मॉडरेट रहता है, अपन बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव की, इसलिए मैंने ए ऑप्शन को भी काट दिया, कंसिडर नहीं किया। तो आंसर क्या आ गया इसके अंदर आपका? बी। तो जो भी स्टूडेंट गाली देने के अलावा अपना दिमाग ओपन रख सकता है, उसने जो भी चीजें पढ़ी है उसको अप्लाई कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, ये ज्योमेट्री बताना, ठीक है, ये क्या बोलते हैं आपको पीसीएल 5 जब आपका सॉलिड स्टेट में जाता है तो कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये चीज बताना, ये चीज टीचर आपको पढ़ाता है। ओके, ये नहीं कि मैं ही पढ़ाता हूँ, हर टीचर पढ़ाता है। जिसको भी अच्छी नॉलेज है, जिसको भी एक्सपीरियंस हो चुका है, वो जानता है कि पीसीएल 5 गैसेस सॉलिड स्टेट दोनों में लाई करता है। ठीक है ना, अगर सॉलिड में लाई कर रहा है, वो एग्जिस्ट करता है, तो इन दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद आपका ज्ञान था, क्लास में भी पढ़ाते हैं कि एफ जो होता है अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, सीएल अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये भी चीज पढ़ी हुई है आपकी सारी। बताओ कोई चीज नहीं पढ़ी हुई है तो आपको पढ़ी हुई चीजों को तो अप्लाई करना था महाराज। अगर वो भी आप नहीं कर पाए तो फिर तो मेरे को मैं तो ये कहूंगा कि क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर था आपके लिए, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करवाता वरना ये मुझे समझाने में देखो कितना टाइम लग गया। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जो भारत के स्टूडेंट हैं, गाली मत दो यार, सब्जेक्ट को गाली मत दो और किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। ठीक है, बाहर बहुत मूर्ख लोग घूम रहे हैं, इंसान है, इंसानों में मूर्खों की कमी नहीं है। 80-20 का रूल चलता है, 80% मूर्ख है, 20% जो इंटेलिजेंट है, तो आपको उन 20% में शामिल होना है। ठीक है, तो इसी तरह के अगर आपको चीजें करनी है, अब एक सवाल आप पूछ सकते हो, क्या ये चीज आपने पढ़ाई थी क्लास में? तो ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, अपन एनसीईआरटी फोकस रहते हैं। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है सारी, ये सब पढ़ा था मैंने। तो जिस बच्चे का दिमाग एक्टिव होता, वो ये सारा का सारा कर ले जाता। ठीक है, चलिए, तो अगर इसी तरह की नॉलेज आपको चाहिए केमिस्ट्री में, हर एक चीज पे अगर आपको पकड़ चाहिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो, ऐसे क्वेश्चन भी जो आउट ऑफ द सिलेबस जिनको कह रहे हैं लोग, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप का, फटाफट करो ज्वाइन और क्लास स्टार्ट करो जल्दी से। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।